इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा तो क्या दिल्ली जैसी जगह में उसको जगह मिलेगी, पटना जैसी जगह में जगह मिलेगी? उसको बेचैन होना ही पड़ेगा। और हमें अपनी एजुकेशन और अपने आप को जमीन से तैयार करना है, और वो हमारा सबसे बहुमूल्य जो हमारा हीरा है वो हमारे यूथ है, हमारा बच्चा है। और जो दिल्ली में हमारा यूथ है वो है, जो पटना यूनिवर्सिटी में है लगा, उनमें बहुत कुछ है, लेकिन मैं जरूर कहूँगी कि ये भाषण में नहीं, पटना में दिखना चाहिए। आप यूथ है, आप खुद लड़ने के लिए तैयार हो, अपना ग्रुप तैयार कीजिए। आने वाले कम में जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत से बहुत खतरनाक राजनीति हम लोगों के आपके साथ हो रही है। इसका एक बहुत छोटा सा हम लोगों के साथ उदाहरण है, जिसके पप्पू जी आपके सामने बैठे हैं। इस चीज को समझिए, आज पप्पू जी हैं, कल आपका बेटा भी अगर मुंह उठाना चाहेगा तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमको अपना देश, अपना घर, कहा जाता है ना, जब इंडियन आर्मी तैयार होती है तो उसको वर्दी, जूता, हेलमेट, बंदूक सब भी जाती है। तो हमें भी अपने बच्चों को उस अगली जाति कहिए या एजुकेशन में पढ़ा करिए, उससे लड़ने के लिए, और उसको ये ना कह सके कि तो भाई खैरात लेके आया है, उसको समझाने उसको आना चाहिए। अगर उसको मालूम होगा कि ये खैरात नहीं है, तुमने हमें बरसों से तुम्हारी मानसिकता रही है, तुम अगर फार्मर हो तो फार्मर ही रहो, तुम अगर नाई हो तो नाई ही रहो। तुम्हारी मानसिकता को खत्म करने के लिए हम सिर्फ तुम्हारे साथ बैठ सके, इसलिए रिजर्वेशन मिली है, मार्क्स के लिए रिजर्वेशन नहीं मिली है। मार्क्स तो हम अपनी मेहनत से मिलते हैं, ये हमें हमारे बच्चों को उनको समझाना पड़ेगा। रिजर्वेशन से हमें मिला गया एक बहुत बड़ी खाई, जो कभी यूथ में, मेरी शादी से पहले मुझे नहीं पता था जात क्या होती है। कॉलेज में हम बच्चे जाते हैं, हमारे पास जेएनयू के स्टूडेंट आते हैं, मैडम लड़कों को लोग एनएसयूआई की टिकट नहीं देते हैं, मैडम पिछड़ी जात को लोग छात्र संघ की टिकट नहीं देते हैं। वो लोग ऊंची हैं लेकिन उनका वर्चस्व है। आज बड़ी शर्म आती है, जो गुरुकुल हुआ करता था, जो सिर्फ शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पर लड़कों के ग्रुप हैं, बच्चों के ग्रुप हैं, जो उनके टैलेंट से नहीं जाने जाते। आप कहेंगे कि गांव में हम मान लेंगे जात है, दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में, जेएनयू में जाइए, डीयू में जाइए, जहाँ भी चुनाव है वहाँ पे लोग ये यादव हॉस्टल है, ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल है। दूर मत जाइए, आप पटना में जाइए, क्या राजपूत के हॉस्टल में यादव रहते हैं? क्या घुमियार के हॉस्टल में आपका कोई कुर्मी रहता है? हम लोगों ने यूथ को क्या सिखाया? हमको रिजल्ट मिला, आरक्षण मिला, लेकिन वो हमें आरक्षण देके हमें कुछ पार दे भी नहीं सके, हमें कुछ मिला भी नहीं, और साथ में हम बहुत बड़ी खाई में चले गए, जो थी फूट की खाई। हम जातों में पड़े। क्या हम यूनाइट है? आज यादव ही टांग खींचने को तैयार है, आज कुर्मी की टांग खींचने को तैयार है। हम तो यूनाइट ही नहीं है, तो हम बाकियों से क्या लड़ेंगे? इतना ही कहकर अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप सबसे माफी चाहूंगी। जो आपकी राजनीति में आकर देखा वही निकला। अब आप सच जानेंगे, मैं हमारे पेरेंट्स जम्मू कश्मीर के, कश्मीरी पंडित कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पंजाब आए, पंजाबी हो गए। उसके बाद 19 साल मेरी शादी को हुई, मैं यादव हो गई। लेकिन आज मैं क्यों ओबीसी था, मेरे से कोई मतलब नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब एहसास किया तो इसलिए नहीं कि आज मैं यादव हूँ इसलिए लड़ रही हूँ, इसलिए लड़ना है कि ये अन्याय है, और इसके लिए हम सबको एक होना चाहिए। मुझे अगली से ज्यादा दुख होता है अपने लोगों को देखो। अभी मनोज जी कह रहे थे ना कि हमने 5 मांगे रखी हैं, और आपसे मैं प्रश्न करती हूँ, मैं आज बोलती हूँ मैं कटिहार से चुनाव लड़ूंगी, और आपको वादा करती हूँ कि पार्लियामेंट में ये 5 चीजों को उठाऊंगी अपने मरते दम तक। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, क्या सारे जात वाले मुझे वोट देंगे? नहीं देंगे। क्योंकि आज जब वोट देने जाते हो तो आप देखो कह रहे तो यादव है, अरे हम तो कुर्मी हैं। मैं आपको ये बोल के जाती हूँ, प्रण करते हैं, अगर आप लड़ने वाले व्यक्ति को बिना जात देखे हुए जिस दिन भेजना शुरू कर देंगे, उस दिन जो दशा आपकी हो रही है, निश्चित तौर से कल आपका भविष्य कुछ और कहेगा।